हेलो दोस्तों, तो आज पढ़ने वाले हैं पोषण के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। उसमें पहला क्वेश्चन जो है, पोषण के सही क्रम को पहचानिए। ठीक है, पोषण का जो सही क्रम क्या होता है, वो न्यूट्रिशन का क्या रहता है। उसमें अगर बात करें तो अंतर्ग्रहण, इसी वाला इसका आंसर ये लगा हुआ है, सही है, अंतर्ग्रहण। ठीक है, मुंह में भोजन को लेना, फिर उसका पाचन होता है शरीर में जाके, फिर अवशोषण होता है आंतों के द्वारा, उसके बाद स्वांगीकरण होता है और उसके बाद निष्कासन हो जाता है। निष्कासन मतलब शरीर से बाहर निकल जाता है। तो ये जो है क्रम पूछने को आ जाता है, तो ध्यान रखना, अंतर्ग्रहण, पाचन, फिर अवशोषण, उसके बाद स्वांगीकरण का नंबर आएगा, उसके बाद निष्कासन का। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संतुलित भोजन में कुल कैलोरी का कितने % कार्बोहाइड्रेट से कैलोरी प्राप्त होती है। ठीक है, अपन जो भोजन ग्रहण करते हैं, एक संतुलित आहार जो होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट की कितनी मात्रा होती है। तो कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा मात्रा में रहता है 50 से 55% के बीच में। ठीक है, तो इसका आंसर डी होगा। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन डाइसैकेराइड का रूप नहीं है। डाइसैकेराइड जो है कार्बोहाइड्रेट का ही एक रूप है। ठीक है, और डाइसैकेराइड के कौन से रूप हैं और कौन सा नहीं है, यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा नहीं है, ये बताना है। तो माल्टोज है, लैक्टोज है, सुक्रोज है, लेकिन ये टाइलिन नहीं है। टाइलिन एक एंजाइम होता है, टाइलिन डाइसैकेराइड का रूप नहीं है। इसके बाद जो है, इनमें से क्या कार्बोहाइड्रेट का महत्व नहीं है। ठीक है, तो ऊर्जा का भंडारण करना ये महत्व है। ठीक है, भोजन को स्वाद प्रदान करना। ठीक है, और क्योंकि एसिड रिलीज होते हैं और हमारे मुंह से ही स्टार्च का मतलब बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ऊर्जा का भंडारण करते हैं जब हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, चावल या फिर मतलब ऐसी चीज़ें जिनसे कार्बोहाइड्रेट मिलता है तो ऊर्जा मिलती है। भोजन को स्वाद प्रदान करते हैं, इसके अलावा जो है शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक है, ये और कौन सा मानव शरीर को विटामिन की पूर्ति करते हैं, ये गलत है। ठीक है, सी वाला, तो सी वाला इसका आंसर है। ठीक है, कि कार्बोहाइड्रेट का कौन सा एक महत्व नहीं है, तो मानव शरीर को विटामिन की पूर्ति करना। विटामिन जब लेंगे मतलब सलाद वगैरह के रूप में, फ्रूट वगैरह के रूप में, तो उनसे ही मिलेगा विटामिन। किस वर्ष में प्रोटीन का सर्वप्रथम प्रयोग जो है जे वर्जीलियस द्वारा किया गया था। प्रोटीन का सर्वप्रथम प्रयोग की बात हो रही है, जे वर्जीलियस ने किया था, तो कौन सी ईयर में, ये यहाँ पे ईयर पूछा गया है। ईयर है 1838 में। 1838 में जो है वर्जीलियस द्वारा इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट, निम्न में से प्रोटीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। प्रोटीन की कमी से पूछा है, तो आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, मतलब एक तो क्वाशियोर रोग होता है, एक मरासमस रोग। ठीक है, मरासमस रोग जो है बच्चों में होता है। हाँ, मरासमस इसका आंसर जो है मरासमस सही होगा। और एक क्वाशियोर रोग भी होता है जो प्रोटीन की कमी से होता है। नेक्स्ट, नवीन शिक्षा नीति 2020 जो आई है वो किस पैटर्न पर है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आई हुई है नई शिक्षा नीति, तो ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, बनेंगे। नवीन शिक्षा नीति 2022 किस पैटर्न पर है, तो ये पैटर्न है, ये पढ़ाई का पैटर्न है 5+3+3+4। ठीक है, शुरुआत के जो नर्सरी, LKG, UKG, फर्स्ट सेकंड, ठीक है, 5 साल ये हो गए। इसके बाद थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 3 साल ये हो गए। ठीक है, और 6, 7, 8, 3 साल ये, 8 के बाद 12 तक 4 साल ये वाला जो पैटर्न है। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैल्सीफेरॉल विटामिन किस में घुलनशील होता है। ठीक है, कैल्सीफेरॉल जो विटामिन है किस में घुलनशील होता है, तो कुछ विटामिन ऐसे रहते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं, कुछ वसा में घुलनशील होते हैं। ठीक है, तो कैल्सीफेरॉल जो है वसा में घुलनशील होता है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनन क्षमता की कमी, जननांग तथा पेशियों में कमजोरी सामान्यतः किस विटामिन की कमी के लक्षण हैं। ठीक है, कौन से विटामिन की कमी से, ये विटामिन का क्वेश्चन है। और जनन क्षमता की कमी, जननांग, पेशियों में कमजोरी सामान्यतः किस विटामिन की कमी से होते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन जो है विटामिन से कमी से ही पूछते हैं, किस विटामिन की कमी से अधिकता से कौन सी चीज़ हो जाती है, तो टोकोफेरॉल। ठीक है, इसका आंसर टोकोफेरॉल होगा। इसके बाद मानव नेत्र के आंसुओं में क्या पाया जाता है।
कौन सा जो है एलिमेंट पाया जाता है। तो इसकी बात करें तो पोटेशियम पाया जाता है। पोटेशियम ध्यान रखना ये पूछे, क्योंकि नॉर्मली जो है स्वास्थ्य और हेल्थ से जुड़े क्वेश्चन हैं तो ऐसे ही पूछे जाएंगे। मानव नेत्र के जो आंसू हैं उनमें क्या पाया जाता है, पोटेशियम पाया जाता है। नेक्स्ट, गर्भावस्था को कितने चरणों में बांटा गया है। ठीक है, गर्भावस्था के चरण होते हैं 3 चरण होते हैं। ठीक है, गर्भावस्था जब स्टार्ट होती है, गर्भावस्था के पूर्व की अवस्था, उसके पश्चात की अवस्था, मध्य की अवस्था, इस तरह से 3 अवस्थाएं होती हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन कि शिशुओं में जो है विटामिन की कमी का क्या कारण होता है। मतलब शिशुओं में विटामिन ए की कमी होती है तो उस कमी का क्या कारण होता है, क्यों होती है। तो कोलेस्ट्रॉम और माँ के दूध का जो है कम पिलाया जाना है, क्योंकि माँ के दूध में जो है कोलेस्ट्रॉम पाया जाता है। अगर दूध कम पिलाया जाएगा तो उसमें जो है कोलेस्ट्रॉम की कमी हो जाएगी, तो जो है शरीर को गर्मी कम मिलेगी। शिशु के भोजन जो है उसमें विटामिन ए युक्त जो है खाद्य पदार्थ की कमी का होना। इसके अलावा जो है शिशु को लगातार पतले दस्त का होना, इन सब से जो है ये सारे कारण, ये जो चीज़ें होती हैं विटामिन ए की कमी से होती हैं। तो इसका जो है उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसके बाद जो है आहार में किसकी कमी से जो है कब्ज और आंत का कैंसर हो जाता है। ठीक है, तो शरीर में जो है फाइबर की कमी से, फाइबर ज़्यादा मतलब लेना चाहिए ज़्यादा। तो बहुत सारे फ्रूट्स आते हैं, ठीक है, जिनमें फाइबर होता है, और बहुत सारी सब्जी इनमें फाइबर होता है। तो आहार में फाइबर की कमी से जो है कब्ज व आंत का कैंसर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से जल में घुलनशील रेशा कौन सा नहीं है। रेशा मतलब फाइबर की बात हो रही है यहाँ पे, तो कौन सा जल में घुलनशील नहीं है। पेक्टिन हो गया, साइलियम हो गया, म्यूसिलेज, ये जो है ये जल में घुलनशील होते हैं। लेकिन लिग्निन जो है, लिग्निन ये जो है घुलनशील नहीं होता है जल में। इसके बाद जो नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कारक जो है गर्भावस्था को प्रभावित नहीं करता है। तो वो है, एक तो माँ का स्वास्थ्य, ये जो है पूरा डिपेंड करता है बच्चे के स्वास्थ्य के लिए। इसके अलावा जो है माँ का आहार, ये भी मतलब बच्चे के लिए ज़रूरी होता है। इसके अलावा माता के द्वारा शराब का सेवन करना, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है बच्चे पे इफ़ेक्ट करती हैं। तो ये इसका आंसर जो है डी हो जाएगा कि पिता के द्वारा शराब का सेवन करना। ठीक है, इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक धात्री माँ को प्रतिदिन लगभग कितने मिलीग्राम कैल्शियम ग्रहण करना चाहिए। कैल्शियम की मात्रा पूछी है। धात्री माँ मतलब जो स्तनपान कराती है उसको जो है 1200 मिलीग्राम कैल्शियम लेनी चाहिए। ठीक है, 1200 मिलीग्राम इसका आंसर होगा। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं।